नमस्कार भैया बहनों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया अध्याय पढ़ने वाले हैं, अध्याय 7, जिसका नाम है अपन के मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। इस अध्याय को अपन पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले अपन मौसम के बारे में चर्चा करेंगे। मौसम अपन किसे कहेंगे? वैसे नाम मौसम के बारे में अपने सबने सुना है कि आज मौसम सुहावना है, आज मौसम ऐसा है, आज मौसम ऐसा है, लेकिन वास्तव में मौसम होता क्या है? तो इसको समझने के लिए अपन कुछ बातों का अपन को ध्यान करना होगा। जैसे जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हो तो आपसे क्या क्या सामान ले जाने के लिए कहा गया हो। जैसे पहाड़ों पर आप घूमने जाना हो तो आपको वहां पर जाने के लिए क्या क्या सामान ले जाने के लिए कहा जाता है। या जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके माता पिता आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। जैसे लगता है कि आज आकाश के अंदर बादल है, तो जब आप विद्यालय जाते हो या कहीं बाजार में जाते हो तो आपके माता पिता क्या कहते हैं कि छाता लेकर जाइए। क्या आपने कभी अपने परिवार में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको कभी अपन के घर में कोई पारिवारिक समारोह, शादी समारोह या ऐसा कुछ होता है तो उनको आपस में बैठकर मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना है क्या? जैसे अपन के घर में शादी समारोह है तो उस समय जब शादी समारोह है उस समय मौसम के बारे में वो चर्चा करते हैं कि अगर बरसात का मौसम है या सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है, या उस समय पानी बरसात हो सकती है, उस समय इतनी गर्मी पड़ेगी, इस समय इतनी सर्दी रहेगी। इस प्रकार से मौसम के बारे में चर्चा करते हुए आपने उनके बारे में सुना होगा। आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले जब कोई भी क्रिकेट या कैसे फुटबॉल वगैरह का जैसे जो बड़े खेल जो शुरू होते हैं तो टीवी के अंदर जब अपन उनका सीधा प्रसारण अपन देखते हैं तो बहुत सी बार अपन उसमें सुनते हैं जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, मौसम विशेषज्ञ होते हैं, वो मौसम के बारे में चर्चा करते हैं कि आज यहाँ का जैसे कहीं पर भी कोई मैच है, जैसे कलकत्ता के अंदर मैच है तो कलकत्ता के किसी स्टेडियम के अंदर मैच है तो वहां के आसपास के बारे में, मौसम के बारे में चर्चा करते हैं कि आज यहाँ का मौसम इस प्रकार का रहेगा, अधिकतम तापमान इतना रहेगा, न्यूनतम तापमान इतना रहेगा, या गरज के साथ में छींटे पड़ सकते हैं। इस प्रकार के मौसम विशेषज्ञ उसके बारे में चर्चा करते हुए आपने वैसे सुना होगा। और मौसम का किसी खेल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और हमारे दैनिक जीवन में भी अत्यधिक प्रभाव मौसम का पड़ता है। हम अपने दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्व अनुमान पर आधारित होता है। अपन दिन भर में जो भी काम करने वाले होते हैं वह काम अपन उस दिन के मौसम के अनुसार अपन करते हैं। उसके अलावा आपने दूरदर्शन, रेडियो या फिर अपन के जो समाचार पत्र आते हैं, अखबार आते हैं, उनमें भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। उसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अखबार के अंदर जो दैनिक समाचार पत्र आता है उसके अंदर भी मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है। इस अध्याय में अपन इन्हीं विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर मौसम और जो जलवायु होती है उसके अनुरूप जंतु किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। तो किसी समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम का एक नमूना इकट्ठा कीजिए, यानी कि उसमें से कटिंग काट लेंगे अपन और हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे के अंदर वहां की ताप, आर्द्रता और वर्षा अगर हुई है तो, वर्षा हुई है तो इनके बारे में उस अखबार में जानकारी आती है। और मौसम के बारे में अगले दिन के मौसम के पूर्वानुमान भी उस अखबार के अंदर प्रकाशित किया जाता है कि अगले दिन किस प्रकार का मौसम रहने वाला है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, छोटा सा क्रियाकलाप अपन कर सकते हैं, यानी कि 7 दिन तक अखबार के अंदर से, समाचार पत्र के अंदर से जो मौसम की जानकारी आती है उस मौसम की जानकारी को एकत्रित करके उसकी कटिंग काट कर अपन एक सारणी अपन उसमें बना सकते हैं।
जैसे कि आज 3/9/2021, फिर 4/3/2021, 5/3, ऐसे यानी कि तारीख वाइज 7 दिन तक की तारीख में अपन उसमें लिखेंगे, सारणी बना लेंगे। उसमें से सारणी में अपन जैसे आज 4 तारीख है तो 4 तारीख के अंदर अधिकतम तापमान कितना है, तो एक कॉलम बना लेंगे अपन। जैसे इधर अपन ने लिख देंगे दिनांक, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, दिनांक। और दिनांक में जैसे आज अपन ने लिख दिया यहाँ पर, आज दिनांक 4/9/21। उसके बाद यहाँ पर अधिकतम तापमान, उसके बाद न्यूनतम तापमान। इस प्रकार से तो सारणी बना सकते हैं। उसके अलावा आर्द्रता, अधिकतम आर्द्रता, न्यूनतम आर्द्रता, उसके अलावा वर्षा अगर हुई है तो उसको मापते अपन मिलीमीटर में, अपन मापते तो वर्षा अगर हुई तो मिलीमीटर में उसको अपन मापते हैं। तो इस प्रकार से अखबार जो आता है ना, उस अखबार की कटिंग में अपन निकालेंगे तो उसमें अपन को प्रतिदिन ये सारी जानकारी मिलती है। तो उसमें अपन ने 4 तारीख का अखबार लिया, उसमें से सारी जानकारी अपन ने यहाँ पर सारणी में लिख दी। फिर अगले दिन का अखबार आया, उसमें से भी अपन ने सारी जानकारी लिख दी। फिर उसके अगले दिन का अखबार आया, उसमें से भी सारी जानकारी अपन ने लिख दी। तो ऐसे सप्ताह भर की जानकारी अपन उसमें नोट कर लेंगे। तो आप जो सारणी बनाएंगे उस सारणी में आप ये पाएंगे कि 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के जो मान है वो समान नहीं होते हैं। यानी कि हर दिन मौसम में कुछ न कुछ बदलाव होता है। ऐसा नहीं कि पूरे, हाँ कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 2 दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग एक जैसा आ जाए, समान आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ परिवर्तन उसके अंदर होता रहता है। तो मौसम, इस आधार पर अपन मौसम की परिभाषा अपन इस प्रकार से बना सकते हैं कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल में प्रतिदिन की परिस्थितियां जो होती है वो उस स्थान का मौसम कहलाती है। और पूरे अगर अपन देखें तो क्षेत्र के अनुसार मौसम भी अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान का में भी अगर अपन बात करें कि 12 जिले का जैसा मौसम है, वो जरूरी नहीं कि वैसा मौसम कोटा जिले का हो या फिर बूंदी जिले का वैसा मौसम हो। यानी कि जैसे जैसे स्थान बदलता है तो वहां की स्थान के अनुसार वहां का मौसम भी बदलता है। तो मौसम जो होता है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति जो होती है, प्रत्येक दिन की परिस्थिति जो होती है, उस प्रत्येक दिन की परिस्थिति को अपन क्या कहेंगे, उस स्थान का मौसम कहेंगे। तो इन सब बातों से अपन को ध्यान में आता है कि तापमान, आर्द्रता ये जो है ये क्या है, मौसम के घटक है, मौसम के कारक। यानी मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए, तापमान हो गया, उसकी आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई। तो ये मौसम को प्रभावित करने वाले कारक है। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है, आज का मौसम पिछले सप्ताह की अपेक्षा गर्म है, या आज का मौसम पिछले सप्ताह की अपेक्षा ठंडा है। क्यों? क्योंकि मौसम जो होता है ना, उस समय के अनुसार दिन प्रतिदिन उसके अंदर बदलाव होता रहता है। और जैसा कि मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान अपन प्रतिदिन देखते हैं कि आज का अधिकतम ताप इतना रहेगा, आज का न्यूनतम तापमान इतना रहेगा। तो इसको रिकॉर्ड उसके अंदर किया जाता है। तो पिछले अध्याय में अपन ने अध्याय 4 के अंदर पढ़ा था तापमापी के बारे में, डॉक्टरी तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी, उसके अलावा अधिकतम न्यूनतम तापमापी भी होता है। तो ये जो अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है ना, ये मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं ना, इसी को काम में लेते हैं। दिन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान मापने के लिए वो क्या करते हैं,
अधिकतम न्यूनतम तापमान का काम लेते हैं। और दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अगर अपन देखें तो दोपहर के समय, जिसको अपन कहते हैं अपराह्न, दोपहर के समय दिन का अधिकतम तापमान था। लेकिन यूं कहे कि 12-1 बजे के लगभग दिन का जो तापमान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और न्यूनतम जो तापमान अगर अपन नापते हैं दिन भर का, तो न्यूनतम तापमान प्रातः काल, जिसको अपन भोर का समय कहते हैं, उस समय न्यूनतम तापमान होता है। तो इस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम तापमापी के आधार पर मौसम का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी अपन माप सकते हैं। तो आज अपन ने इसमें एक टॉपिक पर चर्चा करी मौसम के बारे में। अब अगली क्लास में अपन इस जलवायु क्या होती है, इस जलवायु के बारे में अगली क्लास के अंदर अपन इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज जितना अपन ने मौसम के बारे में चर्चा की उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन है जो आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे, उसमें से क्वेश्चन आंसर करने हैं। धन्यवाद।